हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से है। तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम सेज summation of work, or we can say work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Okay, this is our work energy theorem. Now summation of work done by all the forces. So which kind of forces we are having, we will see. So the first we will consider here the work done by conservative force. CF is nothing but what? Conservative force plus work done by non-conservative force. And the third one we have, that is work done by the external agent. So here we can write work done by external agent, which is equal to change in the kinetic energy. Okay, now we will see the concept of all these. Means what we have here, first one that is work done by the conservative forces. तो कौन से फोर्सेस है जो कंजर्वेटिव नेचर के? फर्स्ट जो है दैट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन वी विल टेक दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते जो एनर्जी को एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते, एंड दैट स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इन केस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दिस टाइप ऑफ फोर्सेस कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अभी देखो, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन, और delta U is nothing but what? Change in the potential energy. This is very much important formula. Here negative sign indicates that कि जो work done है, that work done and the potential energy they are acting in the opposite way. Okay, so this is the indication of what? That negative sign. अभी देखो, अभी हमें देखना है what is potential energy. तो वी विल सी अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है मतलब क्या है? इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। मीन्स यू कैन राइट हियर डिपेंड्स ऑन initial and final value. ठीक है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, और ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होती है, राइट? मतलब अगर हम यहाँ पे केस ले, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो एक है जो ये पाथ ले रहा है, दिस इज पॉइंट एक एनी पार्टिकल, देन सेकेंड इज टेकिंग लाइक दिस। अगर आप ये दोनों को देखोगे तो इन बोथ द केसेस पाथ इज डिफरेंट, बट इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर बोथ द पार्टिकल इज व्हाट? सेम। क्योंकि दोनों स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? ए पॉइंट से, और दोनों एंड कहां पे हो रहे हैं? बी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्टिकल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। Okay, so this is the concept of what? The state function. तो state function क्या होता है? State function is only depends on the initial and final value, and it does not depends on the path followed by the particle. तो अगर potential energy state function है तो इसका मतलब क्या? जो work done by conservative forces रहेगा that is also the state function. So that's why you can write here, since potential energy is a state function, hence the work done by conservative forces is also a state function. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो भी रहेगा ये केस में, इन केस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा,
ये पार्टिकल ने क्या पाथ फॉलो किया है उस पे डिपेंड नहीं करेगा. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. नाउ फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्स वी विल सी, दैट इज ग्रेविटी. सो first force is due to the gravitational force. Okay, so here I am writing gravity. Okay, now to understand this concept I am taking one example. देखो अभी let us say this is the surface, any surface. This particle is at position A. Okay, तो ये पार्टिकल कहाँ पे, A पे, और हमें इसको at point B तक लेके जाना है. ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल, लेट्स से. सो दिस इज पोजीशन व्हाट, बी, एंड द बी इज एट डिस्टेंस h फ्रॉम द A. ठीक है, इन दिस वे. तो अभी क्या करना है हमें, वी विल सी हियर व्हाट विल बी द वर्क डन और हाउ दिस ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. अभी देखो हमें पता है वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हमें पता है वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मैं वर्क डन निकाल रही हूँ फर्स्ट पाथ का, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम व्हाट, द पोजीशन A टू पोजीशन B. सो हियर वी हैव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी देखो फोर्स, विच फोर्स इज एक्टिंग, ग्रेविटी वाला. ओके, एंड विच इज एक्टिंग व्हाट, इन डाउनवर्ड डिरेक्शन. क्लियर, विच फोर्स इज देयर, ग्रेविटी, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड. बट पार्टिकल को कहां से कहां मूव करना है, फ्रॉम पोजीशन A to B. So this mg is opposite to what, h, right? तो इसीलिए हम इसको लेते हैं निगेटिव. So what is the value of this force mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h. So what is work done in path AB, that is negative of mgh. Okay, now we are coming down. अभी क्या हो रहा है, जब पार्टिकल A पोजीशन टू B पोजीशन में जा रहा है, ओके, तो पार्टिकल ने एनर्जी स्टोर की है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, अभी हम आते हैं नीचे, दिस डायरेक्शन. ओके, मीन्स व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट वर्क डन इन पाथ BA. अभी देखो इन केस ऑफ BA डिस्प्लेसमेंट कितना शिफ्ट करना है, h, एज वेल एज mg भी किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में. पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो हमें वर्क डन आ रहा है दैट इज प्लस और पॉजिटिव mgh. तो इफ यू सी क्लोज पाथ और यू कैन से द क्लोज स्ट्रिप, तो अगर मैं इसको एक क्लोज स्ट्रिप कंसिडर करूं, दैट क्लोज स्ट्रिप का जो टोटल वर्क डन रहेगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑफ AB प्लस वर्क डन ऑफ BA. ओके, इसकी वैल्यू है हमारी माइनस mgh प्लस mgh. सो दिस इज गेटिंग कैंसल एंड फाइनली हियर व्हाट वी हैव, वर्क डन इज 0. ओके, तो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी जो है, हम उसे कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कर रहे हैं. मैंने क्या बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एक स्पेशल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, एंड दैट स्पेशल फॉर्म इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, राइट. अभी देखो जब पार्टिकल A टू B मूव हो रहा है, इसने क्या किया, एनर्जी को स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और जब पार्टिकल B टू A वापस आता है, इट रिलीज इट्स एनर्जी. ओके, मतलब पहले पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है, वो स्टोर की हुई एनर्जी ये क्या करता है, रिलीज करता है. इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. पहले पार्टिकल एनर्जी स्टोर करता है एंड देन स्टोर की हुई एनर्जी रिलीज करता है. It means there is no loss of energy, and that's why this is called as what, conservative forces. I hope you understood this concept. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, and that point is what, कि work done by conservative forces in closed strip is equal to 0. तो अगर हम एक क्लोज लूप कंसिडर करें या एक क्लोज स्ट्रिप कंसिडर करें पार्टिकल का, in that case जो वर्क डन रहेगा that will be 0. This is again very very important point. conceptual question इस पे बन सकता है. ठीक है, तो कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले तो ये पार्टिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ रहा है, देन पार्टिकल विल रिलीज दैट स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी.
It means there is no loss of energy. That's why this gravity force is called as conservative force. और अगर हम एक क्लोज पाथ कंसिडर करें या एक क्लोज स्ट्रिप कंसिडर करें, इन दैट केस जो भी वर्क डन रहेगा बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 0. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अभी देखो इसी कंसेप्ट पे IIT 2003 ओके में एक क्वेश्चन आया था. अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. तो देखो ये क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन सेज कि यहाँ पे एक पार्टिकल है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B. तो ये जो पार्टिकल है ये 3 डिफरेंट पाथ से ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट A टू B. सो दिस इज द फर्स्ट पाथ, इट इज सेकेंड पाथ, और यहाँ पे एक पाथ है दैट इज थर्ड पाथ. और क्वेश्चन में दिया था कि दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस 3 डिफरेंट पाथ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स. देखो क्या वर्ड यूज किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस. और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए. तो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि वर्क डन ऑफ 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय 2, ग्रेटर देन वर्क डन बाय. सेकेंड था हमारा ये ऑप्शन था. ओके, एंड थर्ड ऑप्शन कुछ इस टाइप से था. और एक कंसिडर कर सकते हैं हम. ठीक है, तो दिस वेर द ऑप्शंस और हमें पूछा था व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन जल्दी से आप जस्ट टिक मार्क करके वापस आ सकते हो. तो क्या वर्ड था क्वेश्चन में? दिस पार्टिकल इज मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन रहता है दैट वर्क डन इज व्हाट? निगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये आपको पता होना चाहिए. अभी देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर? अभी पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? इट इज द स्टेट फंक्शन. मतलब क्या? ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. अगर मैं इस पार्टिकल को देखूं तो ये तीनों पाथ के लिए दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना? और B इज नथिंग बट व्हाट? इट्स अ फाइनल पोजीशन. मतलब तीनों के लिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है, राइट? सो दैट पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ. इवन इफ इन तीनों के पाथ डिफरेंट है बट इनके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है. तो इसकी वजह से दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? अ स्टेट फंक्शन. अभी देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी स्टेट फंक्शन है. इसका मतलब क्या कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? इन दिस केस वर्क डन डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. और अगर आप देखोगे तो तीनों पार्टिकल के लिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों पार्टिकल का जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी सेम. इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो. नाउ वी विल सी सेकेंड कंजर्वेटिव फोर्स. तो हमारा जो सेकेंड कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो व्हाट? अ कंजर्वेटिव फोर्स. नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो. तो जैसे कि लेट अस से हमारे पास कोई स्प्रिंग है विच इज इन दी रिलैक्स स्टेट. ओके, हमने इसको कहा है ये जो स्प्रिंग है विच इज इन दी रिलैक्स स्टेट. क्लियर? अभी हमने क्या किया? इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया. लाइक वी आर कॉम्प्रेसिंग दिस स्प्रिंग लाइक दिस. ओके, तो यहां पे आफ्टर कॉम्प्रेशन यू विल गेट लाइक दिस. ठीक है, तो हमने कितने डिस्टेंस से इसको कॉम्प्रेस किया है? लेट्स से डिस्टेंस D. ओके, अभी ये केस में वर्क डन क्या होगा? देखो तो ये रिलैक्स स्टेट है,
देन हमने इसको क्या किया है, कॉम्प्रेस किया है। बट स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या रहेगी, स्प्रिंग की टेंडेंसी रहेगी कि वो फिर से रिलैक्स स्टेट में आए। मतलब जो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट विल एक्ट टूवर्ड्स द रिलैक्स स्टेट, मतलब ये इस साइड में एक्ट करेगा। यू आर गेटिंग मी? हमने क्या किया, स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो ये डायरेक्शन में किया है और अपोजिट डायरेक्शन में ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक्ट होगा। तो अगर मैं इस केस में, फर्स्ट केस में वर्क डन देखूं तो वर्क डन क्या रहेगा, दिस इज इन दी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स इनटू डी। इज इट क्लियर? ओके, अभी दिस इज द फर्स्ट केस। अभी क्या हो रहा है, स्प्रिंग यहां तक कॉम्प्रेस है, स्प्रिंग विल ट्राई टू कम टू इट्स रिलैक्स स्टेट। ओके, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, ये फिर से रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए ट्राई कर रहा है। तो अभी ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में मूव करेगा टू गेट द रिलैक्स स्टेट। तो एफ आर का जो डायरेक्शन है दैट इज दिस वन। ओके, एंड अभी जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट विल बी ऑल्सो द सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो ये केस में जो आपका वर्क डन बन रहा है दैट वर्क डन इज व्हाट, एफ आर इंटू डी। तो अगर मैं एक क्लोज पाथ कंसिडर करूं या एक क्लोज स्ट्रिप कंसिडर करूं, पहले हमने उसको कॉम्प्रेस किया, देन स्प्रिंग विल कम टू इट्स रिलैक्स स्टेट। ओके, पहले हमने उसको कॉम्प्रेस किया, देन स्प्रिंग विल कम टू इट्स रिलैक्स स्टेट। मतलब क्या, दिस इज नाउ वन क्लोज ट्रिप। ओके, तो अगर मैं क्लोज स्ट्रिप का अगर वर्क डन देखूं, टोटल वर्क डन, देन यू कैन सी दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस विल बिकम व्हाट, 0। तो देखो ये केस में भी जो क्लोज लूप का या क्लोज स्ट्रिप का जो वर्क डन आ रहा है दैट इज व्हाट, 0। तो अभी देखो व्हाई स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम स्प्रिंग को प्रेस करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर प्रेसिंग दिस स्प्रिंग, तो जो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिलैक्स स्टेट में, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट इज 0। क्लियर? बट जैसे हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो जो एनर्जी रहेगी दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जब हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द मोमेंट यू आर रिलीजिंग दैट, ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर से मतलब जो भी एनर्जी रहेगी दैट विल रिलीज्ड। ओके, तो पहले स्प्रिंग क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वो एनर्जी को रिलीज कर देता है। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग अगेन there is no loss of energy. Clear? And that's why spring force is also a conservative force. Similarly, जो हमारा थर्ड फोर्स होता है that is you can say electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को हम बोलते हैं कूलोम्स फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने देख लिया कि व्हाट आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कौन से कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास, फर्स्ट वन इज अ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो भी फोर्स लगता है दैट इज कंजर्वेटिव। सेकेंड वन वी हैव अ स्प्रिंग फोर्स, एंड थर्ड वन वी आर टेकिंग कूलोम्स फोर्स। सो दिस इज द टोटल कंसेप्ट ऑफ व्हाट, the conservative forces, which is very important in case of mechanical energy conservation. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, सो वी आर डन विद दिस, ओके, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है, ठीक है, ये हमारा यहां तक हो गया कंजर्वेटिव का। नाउ वी विल टेक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती है जहां पे एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। सो यू कैन से इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में होता है, साउंड और लाइट। क्लियर? चलो अभी मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ कि कौन से फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फोर्स आता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है,
काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें पता है जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस से मूव कर रही है, ठीक है, तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन व्हाट, सपोज हम एक कार लेते हैं तो कार के जो टायर्स रहेंगे और जो रोड रहेगा उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और जब भी फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे रब कर रही हूं, राइट, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, this mechanical energy due to this rubbing or due to this friction there is loss of energy in the form of heat. Okay, so this is the kinetic energy जहां this is the kinetic friction जहां पे एनर्जी का लॉस होता है in the form of heat. तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। देन वी हैव इंपल्सिव फोर्स, दैट इज लेट्स से इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स भी क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इंपल्सिव मतलब क्या, अचानक और सडनली एक्ट होने वाला फोर्स है ना। तो अगर मैं इस बोर्ड को टैप करूं, राइट, इन दिस वे, अगर मैं इसको टैप करूं तो दिस इज व्हाट दी, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में दे रही हूं बोर्ड को, और जो एनर्जी का लॉस हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, साउंड। ओके, तो साउंड के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट्स व्हाई इंपल्सिव फोर्स इज ऑल्सो व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देन वी हैव अ थर्ड वन, दैट इज अ विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स भी क्या होता है हमारा, नॉन कंजर्वेटिव है। देन क्योंकि जो लिक्विड का लेयर्स रहता है, वो लिक्विड के लेयर्स में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, एंड दैट्स व्हाई दैट इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव। देन वी हैव अ एयर ड्रैग। अगर कोई बॉडी स्पेस से आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एयर ड्रैग की वजह से क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैट बॉडी एंड द एयर बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई स्पीड। तो देयर इज ऑल्सो जनरेशन ऑफ हीट, तो एनर्जी जो लॉस होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो आपको समझ में आया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी जो होती है वो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ वी हैव अ थर्ड वन। ओके, वर्क डन बाय व्हाट, एक्सटर्नल एजेंट। तो लेट अस कंसीडर, मैंने इस पेन को यहां पे रखा है। ओके, अभी नाउ आई एम मूविंग, आई एम जस्ट टेकिंग दिस पेन और यहां पे मैं रख रही हूं, राइट, ये अपने आप गया है नहीं। ओके, तो आई एम अ एक्सटर्नल एजेंट जो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और इस सबका जो सम होता है दैट इज इक्वल टू change in the kinetic energy. Clear? So this is our work energy theorem. अभी देखो हमारा जो मेन पॉइंट है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो हमें मिलता है इस वर्क एनर्जी थ्योरम से। देखो कैसे, अभी देखो जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट, द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये जो कंसेप्ट है, ये जो हमने थ्योरम निकाला है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस से वर्क डन हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो व्हाट इज अवर फॉर्मूला नाउ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा T, दैट इज चेंज इन दी काइनेटिक। अभी देखो हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। देखो हमने देखा था नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू विच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा के। तो अभी हम लिखते हैं इसे, दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं इधर लेके आती हूं तो देखो क्या आता है, दिस इज प्लस प्लस, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये इधर लेके जाते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, टोटल एनर्जी। मतलब आप बोल सकते हो कि इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल
टोटल एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल बॉडी के इनिशियल स्टेट में जो टोटल एनर्जी थी वही टोटल एनर्जी फाइनल स्टेट में रहेगी। इट मीन्स there is no loss of energy and this is called as mechanical energy conservation। यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम क्या करते, काफी सारे प्रॉब्लम्स को बहुत इजी वे से सॉल्व कर सकते। अभी देखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर हियर कि जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट, कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहां पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड विच इज फ्रॉम दी HCV से लिया हुआ प्रॉब्लम है। देखो, व्हाट प्रॉब्लम सेज अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखो क्या बोला है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब ये जो सरफेस दिया है दैट इज दी स्मूथ सरफेस। मतलब यहाँ पे अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो दैट विल बी ओनली अंडर ग्रेविटी फोर्स, राइट। तो दिस फ्रिक्शनलेस सरफेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, मतलब देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट पॉइंट ए। तो ए से इसको रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है मतलब इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी एट पॉइंट ए दैट इज ऑल्सो 0। तो आई कैन राइट हियर के ए इज इक्वल टू 0। नाउ उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड एट पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी पर पार्टिकल की जो स्पीड रहेगी, ये ब्लॉक की जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी। तो सबसे पहले जो सरफेस दिया है दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, मतलब ब्लॉक अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ही नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे, ए पे है, तो वी कैन राइट हियर के ए प्लस यू ए इज इक्वल टू के बी प्लस यू बी। क्लियर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था, इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, देखो ब्लॉक की जो हाइट है दैट इज व्हाट, जी एच। सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट इज mgh। तो ये दोनों फैक्टर हमें मिले हैं। अभी देखो फाइनली ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसका जो स्पीड रहेगा दैट विल बी v। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही सरफेस पे ब्लॉक आता है तो इसकी जो फाइनल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी हाफ mv²। और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट इज 0 क्योंकि h की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। तो दिस इज 0 प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस दिस। ओके, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो व्हाट वी हैव हियर, दिस m इज गेटिंग कैंसल एंड हियर वी हैव v² इज इक्वल टू 2gh। और v की जो वैल्यू आएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gh मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। तो जब ब्लॉक B पे आएगा, ये पॉइंट B पे आएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। देखा कितना सिंपल है। मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप बस हाफ मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, HCV का है, ठीक है। ये भी है। अभी देखो, ये थोड़ा इसको फर्दर एक्सटेंड किया है और इसको प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ मिक्सड अप किया इस प्रॉब्लम को। देखो, दिस प्रॉब्लम सेज एज शोन इन द फिगर,
ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए, अगेन ऑब्जेक्ट ए से रिलीज किया है, विच इज ऑन दी स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस मतलब क्या, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब अभी जब ब्लॉक का ये जो मोशन रहेगा दैट विल बी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, मतलब यहाँ पे हम हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ ग्राउंड आफ्टर लिविंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम बी। तो ये पॉइंट हमारा बी है, हमें पूछा है कि इसका रेंज क्या रहेगा आफ्टर लिविंग पॉइंट बी। तो यहां तक जब ब्लॉक आता है, दिस ब्लॉक विल कम हियर, और जैसे ब्लॉक आता है इट विल मूव विथ सम वेलोसिटी v, और ये क्या करेगा, यहां जाके ऐसे मूव होगा। ठीक है, और डायग्राम में हमें यहाँ पे दिया था दैट इज h/2, ये जो हाइट दी थी ना, ये हाइट हमें गिवन है डायग्राम में, दैट इज h/2। क्लियर। तो इन्होंने क्या पूछा है हमें, इन्होंने हमें पूछा है ये डिस्टेंस x कितना होगा जहां पे ये ब्लॉक जाके गिरेगा आफ्टर लिविंग कॉन्टैक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बी। ओके, तो ये हमारा पॉइंट है बी। अभी क्या करना होगा, अभी सेम हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एंड वंस वी गेट दिस v की वैल्यू देन हम प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला यूज करके रेंज निकालेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे ब्लॉक रिलीज किया है, ब्लॉक जैसे ही हम रिलीज करते हैं मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है दैट इज 0। तो अगर ये वेलोसिटी 0 है तो यू कैन राइट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0, और जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट इज mgh, दोनों चीजें मिल गई। नाउ एट पॉइंट बी पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एट पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी रहेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बी पे जो इसकी वेलोसिटी रहेगी काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी मैं यहाँ पे b लिखती हूँ सो दैट इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं a लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रहेगी mg, और h की वैल्यू कितनी है h/2। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखो क्या आता है, ka प्लस ua kb प्लस ub, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 0 प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh/2। यहां से m एंड m इज गेटिंग कैंसल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे v की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, दिस हाफ v² को हम इधर ही रखते हैं और ये इधर लेके आएंगे। सो दिस इज gh माइनस gh/2, तो ये बन जाएगा हमारा gh/2। सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग कैंसल, और यहाँ पे जो v की वैल्यू आती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ gh। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है इस पॉइंट पे, वेलोसिटी एट b जो रहेगी पार्टिकल की दैट विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ gh। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसेप्ट लगाते हैं। तो सपोज आई एम सेइंग दिस इज y, ये y डिस्टेंस है, तो ये y क्या होता है हमारा, y इज इक्वल टू हाफ gh² बाय v²। ठीक है, वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। y की वैल्यू है हमारी h/2, दिस इज हाफ g, x हमें फाइंड आउट करना है x² अपॉन v²। v की वैल्यू है हमारी gh, तो स्क्वायर बन जाएगा इसका, स्क्वायर रूट ऑफ gh है तो स्क्वायर हो जाएगा gh। तो देखो क्या आता है, दिस 2 इज गेटिंग कैंसल, ये g भी यहाँ पे कैंसल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है x² इज इक्वल टू h², मतलब x इज इक्वल टू h। तो ये जो रेंज रहेगी ना, ये रेंज कितनी रहेगी, जितनी इसकी हाइट थी। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, h इतनी आ रही है। ठीक है, तो now see next problem. Next problem says object released from a smooth inclined plane.
अगेन स्मूथ मतलब क्या, नो फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक मूव हो रहा है दैट इज अंडर दी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जिस मोमेंट पे आप ये स्मूथ वर्ड पढ़ लेते हो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। फ्रॉम अ प्लेन कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। सिंपल प्रॉब्लम है फिर से। तो यहां से रिलीज किया है, रिलीज करना मतलब क्या कि इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी रहेगी दैट विल बी 0, इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। देन वी विल सी व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, थीटा दिया है और ये एल दिया है, एच नहीं दिया है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन राइट, लेट्स से दिस इज एच। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एल। तो यहां से आपको एच की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज एल साइन थीटा। ये वैल्यू हमें अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट इज दिस, एम जी एच, और एच की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू विल गेट हियर दैट इज एम जी एल साइन थीटा। क्लियर? सो दिस इज अवर इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो ब्लॉक बी पे आ रहा है, जैसे ही ब्लॉक बी पे आता है तो लेट्स से इसके पास जो वेलोसिटी है दैट इज वी बी। ओके, तो जैसे ही ब्लॉक बी पे आ रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी एट बी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर आएगी। ठीक है, एंड ग्राउंड पे है बी, इसीलिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट इज 0। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी है हमारी एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हमारी एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है 0। m इज गेटिंग कैंसल, तो देखो v की वैल्यू यहाँ पे आ रही है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl साइन थीटा। तो व्हाट इज v एट b इज इक्वल टू 2gl स्क्वायर रूट ऑफ 2gl साइन थीटा। दैट्स इट। देखो कितने इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इट वॉज अ प्रॉब्लम फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। अभी देखो हमें पता है स्प्रिंग फोर्स भी क्या होते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है ना। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम दिया ताकि आपको स्प्रिंग फोर्स का कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आए। अभी देखो क्या, अगेन एचसीवी का प्रॉब्लम है। ब्लॉक ऑफ मास एम मूव विथ स्पीड v, मतलब ये हमारा ब्लॉक है जो रिलैक्स स्टेट में है और ये कहां से मूव हो रहा है, इस पोजीशन से विथ स्पीड v। ओके, नाउ इट कॉम्प्रेसेस द स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस x। ओके, हम दूसरा डायग्राम निकालते हैं। इसने अभी क्या किया, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया थ्रू डिस्टेंस x। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ है हमारा, x डिस्टेंस। ठीक है, ये x डिस्टेंस से हमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया है। बिफोर इट स्पीड गेट्स हाफ, मतलब यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, v/2। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगेन एज वी नो इट इज अ स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, इसीलिए आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब इनिशियल जो टोटल एनर्जी रहेगी उतनी ही फाइनल टोटल एनर्जी रहेगी। सो लेट्स सी, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। यहाँ पे एट दिस इनिशियल केस व्हाट इज के आई क्या आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे आएगा हाफ एम वी स्क्वायर। फाइन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली, देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। बाय 0, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है दैट इज इन द रिलैक्स स्टेट, रिलैक्स स्टेट में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है, इसीलिए इनिशियल स्टेट में जब ये रिलैक्स स्टेट में है, यू कैन राइट हियर दिस इज इन द रिलैक्स स्टेट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, 0।
अभी नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड डायग्राम। अभी देखो सेकेंड डायग्राम में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी दैट विल बी व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी वी स्क्वायर यहाँ पे है हमारा v/2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? देखो ये केस में क्या हो रहा है ना कि हमने इस स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया। जिस मोमेंट पे हम उसे कॉम्प्रेस करते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यहाँ पे रहेगी दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लगा दो अपना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। सो क्या है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है। अभी देखो इनिशियल कितनी है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0, यहां पे आती है हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखो हाफ हाफ एंड हाफ इज गेटिंग कैंसल। हमें निकालना है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, ये के एक्स इधर ही रहने देते हैं लाइक दिस। ये है हमारा के एक्स स्क्वायर, ओके। और मैं इसको इधर लेके आती हूँ। सो दिस इज व्हाट, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट हियर 3mv स्क्वायर बाय 4, ओके। और ये के एंड एक्स विल कम हियर। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, के क्या होता है, के होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है अभी, इसकी वैल्यू आ रही है 3mv स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर। क्लियर? तो इन दिस वे बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप बहुत इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कब लगाना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? जब किसी भी बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से है, कंजर्वेटिव, मतलब जहां पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एंड जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर? तो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई व्हाट, कंजर्वेटिव, यू हैव टू अप्लाई व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और कौन कौन से फोर्सेस है कंजर्वेटिव फोर्स? फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी, एमजी की वजह से जो फोर्स लग रहा है। देन सेकेंड फोर्स है हमारा स्प्रिंग फोर्स, एंड देन वी हैव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर। इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।